हेलो। हाँ हाँ जी जी, राम राम। बनवातम दीदी। हाँ जी, कल हमारी बात हुई थी। मैं पानीपत से बोल रही हूँ, अनीता। जी दीदी। हाँ जी, ऑर्डर प्लेस करना है। थोड़ा बजट का इशू है, तो मैं एक साथ इतना नहीं मंगवा सकती, तो कोई जो बात माँ। नहीं, कोई बात हाँ नहीं जी, हाँ दीदी। जी। और भाई की एक बात शेयर करनी थी। जी बात ये है कि जब मैं अनमेरिड थी, जी आ, ये लगा लो कोई 10, 12, 15 साल की थी, हम्म, तो मुझे वाइट बाल थे। जी और वाइट बाल इतने थे कि आधा सिर वाइट था। जी मतलब जी कि लोग मुझे, मतलब कि आस पड़ोस के जो भी थे, मतलब सफेद बालों, क्योंकि हम 5 भाई बहन थे, तो जब मेरा नाम, मतलब कि मुझे बोलना होता था तो ऐसे कहते वो सफेद बालों वाली है ना, ऐसे। जी तो जी मुझे ये महसूस भी होती थी कि जी मुझे ऐसे बोला जाता है, सफेद बालों वाली। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई, 10th पास आउट हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे होता है ना, एक लड़की में होता है कि खुद पे ध्यान देने लग जाती है। 10th+2 के बाद मैंने फिर सिर्फ मेहंदी लगानी शुरू की बालों में। जी वो उस टाइम मेहंदी लगानी शुरू की थी सिर्फ इसलिए कि वो छुप जाए। जी जी तो मैंने क्या किया, लोहे की कढ़ाई में पत्ती उबाल के, जी और उसमें मतलब कि पूरी रात पूरा दिन छोड़ के मैं रात को लगाती थी और अगली सुबह ही धोती थी। हफ्ते में एक बार मैंने करना ही करना, रूटीन से। जी धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब 6 महीने के बाद काफी कुछ चेंज आ गया। मतलब कि मेरे दूर से तो दिखाई नहीं देते थे कि वाइट बाल हैं, मतलब कि जी डार्क कलर चढ़ जाता था। और मैंने ये नोटिस किया धीरे धीरे कि जी जो मेरे वाइट बाल थे, जैसे जी एक बाल की एक ग्रोथ की उम्र होती है बाल की, तो वो जी टूटने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह वाइट बाल आया है, जी उसकी जगह ब्लैक ही आए हैं। और जी अब 11 फरवरी को मैं पूरे 50 साल की हो गई हूँ। जी और भाई जी, आप यकीन मानोगे, आज तक मुझे वाइट बाल नहीं है, एक भी नहीं है। मतलब जो मेरे से छोटे हैं ना, मेरे भाई बहन, जी जी जो आपको चिढ़ाते थे वो सब अब हाँ सफेद वाले हो गए। हाँ, उनके वाइट बाल हैं और मेरे नहीं है। उस टाइम तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें डालती थी, पत्ती उबाल के उसमें जब लगाने लगती थी नींबू डाल देती थी। आजकल तो हिबिस्कस पाउडर, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, ये सब करके अभी भी मैं लगाती हूँ। जी पर मैं कोई मैं कुछ ऑयल नहीं लगाती, बस सिंपल शैम्पू लगाती हूँ। और कोई मेरा बालों का कोई रूटीन नहीं है, तो कोई खास तेल नहीं, महंगा तेल कुछ नहीं लगाती, सिर्फ यही कर रही हूँ अभी तक मैं। और अब तो जैसे ना, अब एक्चुअली मुझे अब चाहिए नहीं है कि मैं, अब उम्र हो रही है, 50 की हो गई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि भाई ठीक है, एक उम्र के बाद तो ठीक अच्छे लगते हैं वाइट बाल। हम्म। पर जैसे अगर मैं वो रूटीन छोड़ देती हूँ ना, तो मेरे बाल जैसे ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि झड़ रहे हैं, जी जी ज्यादा रूखे हो गए हैं, जैसे कर्ली आने शुरू हो गए हैं। जैसे हो सकता वो मेरा नेचुरल हो, पर जैसे अगर मैं लगाती रहती हूँ तो बाल हेल्दी लगते हैं, जी जी शाइनी लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, तो उस वजह से मुझे लगानी पड़ रही है। पर ऐसा, अब ऐसा नहीं है कि वाइट ना आए। जी और जी मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि सिर्फ ये थोड़ी सी चीजें फॉलो करो, मतलब कि नेचुरल चीजों को फॉलो करके भी बिना किसी दवाई को खाए। हाँ, जी इतना जरूर है कि एक बार जब मैं होम्योपैथी की दवाई जरूर खाई थी मैंने, 1-2 महीना जी स्टार्टिंग में। जी जी जैसे हम चंडीगढ़ से हैं, मायका हम्म। मेरा चंडीगढ़ में है, तो वहां पे उस टाइम तो उनकी एक शीशी ना 20 रुपए की आती थी। जी जी शायद मैंने 1-2 शीशी उनकी खाई है। जी मुझे जी नहीं पता उस शीशे से कितना फर्क मुझे पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। जी लेकिन उसके बाद से मैंने मेहंदी के ऊपर, मम्मी मेरे को मना करते थे, रोकते थे, लाल बाल हो जाएंगे, मत लगाया कर, ये लगाया कर। मैंने उनकी भी नहीं सुनी, मैं लगाती रही। और इतना रूटीन था, मतलब कि जैसे सर्दी होती है ना, जी तब पूरे मतलब के सिर में लगा के रखना। मैं प्लास्टिक बांधती थी, पॉलीथीन लगाती थी, और फिर मैं सारी रात सोती थी। अब तो मैं इतना नहीं लगाती, अब तो 2 घंटे बाद धो लेती हूँ, पहले की बात है ये तो। जी और, जी और आज एक भी बाल नहीं है, और अभी लग भी नहीं रहा कि कोई चांस आगे मेरे को 5-7 साल में ऐसा लगेगा कि कोई आ जाएगा। जी जी हाँ। तो सिर्फ मतलब मेहंदी लोहे की कढ़ाई में रात को भिगो देती थी, सुबह लगाती थी। चाय का पानी, अच्छा चाय चाय के। की पानी, चाय की पानी, पानी उबाला, जैसे 1 गिलास पानी उबाला, चाय पत्ती डाल के 1 चम्मच, हाँ हाँ। फिर उसको छान लिया। फिर हम्म उसी गर्म पानी में, उसी लोहे की कढ़ाई में, जैसे हम्म गंदगी निकाल के उसी पानी में, उसी लोहे की कढ़ाई में
चाय पत्ती भिगो दी, पूरा दिन पड़ा रहा वो, और पूरी रात पड़ी रही। चाहो तो 1 चम्मच सरसों का तेल के खुशकी ना आए वो मतलब के घोल देती थी मैं। फिर मैं पूरी रात लगा के रखती थी। स्टार्टिंग की बात है, मतलब कि ये लगा लो जब तक मेरी मैरिज नहीं होगी तब तक तो शायद मैं लगाती थी, पूरी रात ही लगाती थी, हर हफ्ते लगाती थी। नहीं, जैसे आज अगर बेटियों को लगाना हो तो कहने मतलब 1 चम्मच चाय पत्ती 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबाल लिया, या भिगो देती थी पहले? हाँ, जैसे 1 गिलास पानी का जब आधा गिलास रह जाए, 1 कप रह जाए, फिर उसको छान लो, फिर उसी गरम गरम पानी में मेहंदी को भिगो देना है। मतलब प्योर जैसे होती है ना, प्योर। हाँ, मेहंदी मतलब मेहंदी पत्ते सुखा के उसका पाउडर किया हुआ। हाँ, कहीं से मिल जाए प्योर जैसे, वो मतलब कि भिगोना है और उसको पूरा दिन और पूरी रात छोड़ने के बाद फिर उसको लगाना है। अगर 24 घंटे आप उसको छोड़ देती थी उसी में, फिर उसको लगाती थी, फिर रात भर छोड़ देती थी, मतलब शाम को लगा लेती थी, पूरी रात रहने देती थी, सुबह धो लेती थी? हाँ, सुबह में धोती थी और प्लास्टिक लगा लेती थी। अब तो खैर इतना, अब उस टाइम की डेडिकेशन अगर मैं देखूँ ना तो आज मेरे बस का नहीं है। उस टाइम ना एक माइंड में ये था कि हाँ है, मुझे ऐसे मेरे बाल वाइट हो गए हैं। लोग मुझसे पूछते थे ना व्हाइट बाल कैसे हो गए, मैं पता क्या कहती, छोटी थी, बच्ची थी मैं, किसी ने ना मेरे सिर में नमक डाल दिया था तो इस वजह से मेरे बाल सफेद हो गए। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। पर अब ऐसा है कि 50 साल की हो गई हूँ लेकिन अभी तक एक भी बाल वाइट नहीं है। तो मैं सोचती हूँ जो बच्चे हैं, मैं बताती हूँ मेरे आस पड़ोस में, मैं सत्संग घर जाती हूँ वहाँ भी बताती हूँ सबको, और कई लोग फॉलो भी कर रहे हैं मुझे। पर इतना डेडिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी रात रखना, या फिर ऐसे प्लास्टिक सोने में थोड़ी सबको दिक्कत आएगी। पर हो जाएगा, अगर मेरे साथ हो गया, मेरा आधा सिर वाइट था, और अगर मेरे साथ हो गया तो सबके साथ ही हो सकता है, सबको आराम होगा। जी दीदी, जरूर। हाँ। मैं इसे ज्यादा से ज्यादा बहनों बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, भाइयों तक। 1-2 साल में तो मतलब आप दूर से देख के कह ही नहीं सकते कि हाँ ये सफेद बालों वाली कोई आ रही है। धीरे धीरे मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा व्हाइट बाल अगर टूटा ना तो उसकी जगह व्हाइट नहीं आया, मुझे ब्लैक ही आया। जी दीदी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इस अनुभव को शेयर करने के लिए। मतलब मैं आप समझ नहीं सकते कि मेरे को कितनी खुशी मिल रही है। पता कि आप इतना कर रहे हैं ना सच में। और मैं ना आज यही सोच रही थी, मेरी बेटी ना एक BSc नर्सिंग कर रही है रोहतक PGI में। जी। और दूसरी भी GNM कर रही है जी। और घर के हालात हमारे बहुत, मतलब के हस्बैंड की तरफ से बहुत खराब थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है और ये सारी चीजें। मैं अगर मेरे बच्चे कल को कामयाब हो जाते हैं ना, उनका मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ, क्योंकि मैं ना ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक बात बताऊं, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, जिनको मैं वीडियोस भी देखती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में, ये घरेलू वगैरह में, इसमें मेरा इंटरेस्ट है काफी। तो वो पता क्या, लोग इतने महंगे चीजें बेच रहे हैं, मतलब ये कह के हाँ आयुर्वेद है, घरेलू है, अच्छा है, प्योर करके ना वो कई हजार तक का वो उनका अमाउंट होता है। जी सच में। और आप तो बिना स्वार्थ के और इतना कुछ कर रहे हैं ना, सच में। मैं ना अर्निंग हूँ, मेरे पास कुछ अमाउंट नहीं होता है, बस दुआएं, आप लोगों की दुआएं दीदी बहुत है, वो दुआओं का ही आशीर्वाद है ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। राजीव भाई की कृपा है, माँ बाप की दुआएं हैं, संस्कार हैं, और अपनी क्योंकि मैं हमेशा सामने वाले को अपने जैसा समझता हूँ कि जो मेरे हालात हैं वही हालात हो सकता है मेरे से भी और कईयों को होंगे। तो उस स्थिति में मैं तो यहाँ तक कि सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप नकली चीज भी लो ना तो उसको असली समझ लो, तो भगवान असली ही कर देगा। क्योंकि दीदी आज के समय में डर जो है ना, डर, हाँ जी, डर हमारे आज दुनिया क्या कर रही है, आपको डर ही तो बेच रही है। हाँ जी। सामने वाला, उदाहरण के तौर पे सामने वाला कह रहा है कि ओरिजिनल ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत के 140 करोड़ पढ़े लिखे लोगों को कभी ये समझ में आया कि मोरिंगा पाउडर में कौन खाद डालने जाता है भाई। हाँ, देखिए ये मोरिंगा पाउडर के बारे में जैसे मैं पढ़ रही थी ना, बहुत अच्छी रहती है, ये अच्छा रहता है, वो अच्छा है। मतलब ये उनका प्राइस, उनका 1560 रुपए का था एक पैकेट,
मैं जी। ही सोच रही हूँ मेरे घर के आसपास कितने मोरिंगा के पेड़ खड़े हुए हैं और वो नेचुरली होंगे, नेचुरली क्योंकि होंगे, कितने उनके फिर भी उसको क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कह के, ऑर्गेनिक हाँ कह के मतलब सामने वाले को और हमारे भारत में ऐसे लोग हैं कि बेवकूफ भी बन रहे हैं।